अवतार मेहर बाबा की जय। करुणा घन मनमोहन प्रीतम प्रभु कमल नयना सुनो प्रार्थना मेहर तुम्हारा दामन छूटे ना हो दामन छूटे ना। बिनती करो कर जोरे मेहर नेह बने रहना जन्म मरण के फेरे जब तक दामन छूटे ना हो दामन छूटे ना। सहस्त्र मुख के अहंकार से दूर मुझे रखना मान बढ़ाए मोह में फंस कर दामन छूटे ना हो दामन छूटे ना। मैं निर्बल बलवान तुम्ही हो मुझे संभल लेना तुमने बाहा थामे तो फिर दामन छूटे ना हो दामन छूटे ना। दृढ़ विश्वास डिगे नहीं मेरा हृदय बसे रहना जो तुम रहो हृदय में हरदम दामन छूटे ना हो दामन छूटे ना। त्याग प्रेम सेवा अपनाओ ये ही वर देना स्वार्थ द्वेष के लपट में आकर दामन छूटे ना हो दामन छूटे ना। दुनिया रूठे तुम ना रूठो मेरे बने रहना जो भी स्थिति हो भय से तेरा दामन
दामन छूटे ना। जन्म जन्म गुण गाऊं सुर का, दान मुझे देना। मधुसूदन के हाथों कब हो दामन छूटे ना हो। दामन छूटे ना हो। दामन छूटे ना। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा के महामौन के आरंभ दिन की 96वीं वर्षगांठ हम सब मना रहे हैं। और जैसे हर वर्ष होता है, इस साल भी अवतार मेहर बाबा पूना केंद्र ने इस वार्षिक दिन के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन जैसे गत वर्ष हुआ था कि मौजूदा स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इस साल का भी कार्यक्रम आभासी रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जय बाबा। 10 जुलाई 1925 को मेहर बाबा ने अपने दिव्य महामौन का प्रारंभ किया और 31 जनवरी 1969 को अपना भौतिक शरीर त्यागने तक मेहर बाबा का ये जो मौन है वो बरकरार रहा। अब अपने इस मौन के संबंध में मेहर बाबा ने स्वयं कई विधान किए हैं, कई संदेश दिए हैं, कई स्पष्टीकरण दिए हैं, किंतु इन सभी के बावजूद इस मौन के प्रति हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो विचार है, वो हमेशा धुंधले धुंधले से रहे हैं। उसमें स्पष्टता का अभाव हमेशा देखा गया है। कई प्रश्न हमारे मस्तिष्क को झंझोड़ते रहते हैं कि जैसे मेहर बाबा ने मौन क्यों धारण किया, या फिर मेहर बाबा ने अपने मौन में क्या कार्य किया। मेहर बाबा का मौन भंग और उससे जुड़ा उनका प्रकटीकरण ये कब होने वाला है। ऐसे कई सवाल हमें सताते रहते हैं और जब तक हम खुद मौन होकर मेहर बाबा के अनंत मौन में जब तक हम लीन या शांत नहीं हो जाते, तब तक ये जो सवालात है, ये जो आशंकाएं हैं, वो हमको सताती रहेगी। मेहर बाबा का प्रदीर्घ और दिव्य मौन उनके अवतारी कार्य का एक खास भाग था, और हमारा जो प्रदीर्घ मौन या मौन की तैयारी है, वो अवतार के महामौन में शांत होने की एक प्रदीर्घ चेष्टा है, एक प्रदीर्घ प्रयास है। मेहर बाबा ने खुद अपने मौन के बारे में, अपने मौन के उद्दिष्ट के बारे में एक सार्वकालिक और बड़ा ही संक्षिप्त ऐसा विधान मेहर बाबा ने हम सब के लिए कर रखा है। जब मेहर बाबा
मौन प्रारंभ करने वाले थे। आप सब जानते हैं मेहराबाद में जो झोपड़ी है जहाँ से मेहर बाबा ने अपना मौन प्रारंभ किया, तो रात में जब मेहर बाबा उस झोपड़ी में जाने के लिए रुखसत हो रहे थे और सबको कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सूचनाएं दे रहे थे, तब बाबा ने अपने मौन की बात बताई। और वहाँ पे जो मंडलीजन थे उनको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके दिमाग में, उनके जहन में अनेक प्रश्न उभरने लगे। तो उसमें से एक स्कूल टीचर थे पांडुबा। तो पांडुबा ने बाबा से कहा कि बाबा, अगर आप मौन रहेंगे, मौन धारण करेंगे, तो आप हमें, जो आपको हमें सिखाना है, जो आपको हमें सीख देनी है, वो आप हमें कैसे दे पाएंगे? और जो बात आपको समस्त समाज के सामने रखनी है, तो वो बात आप कैसे रख पाएंगे? ये सवाल सुनने के बाद में बाबा ने बड़ी ही गंभीरता से एक संक्षिप्त जवाब पांडुबा को दे दिया। और बाबा ने कहा कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। मैं सिखाने के लिए नहीं, जगाने के लिए आया हूं। अवतार मेहर बाबा की जय। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो जागो रे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे। ईश्वर सत जग झूठ पसारा, ईश्वर सत सब झूठ पसारा, जिसने ये प्रेम से स्वीकारा, जिसने ये प्रेम से स्वीकारा, होगा वो सब बंध से न्यारा, होगा वो सब बंध से न्यारा। ये प्रभु का उपदेश, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे। एक सत्य बिना कुछ न मैं कहता, एक सत्य बिना कुछ न मैं कहता, पर वो तुम्हारे समझ न आता, पर वो तुम्हारे समझ न आता। फिर भी रखो विश्वास में कहता, फिर भी रखो विश्वास में कहता, बोल रहा पर मैं, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे, जागो जागो रे कहे मेहरे। जो भी कहा है हो के रहेगा, जो भी कहा है हो के रहेगा, समय पे उसका राज खुलेगा, समय पे उसका राज खुलेगा, महता उसकी तब समझेगा, महता उसकी तब समझेगा। ध्यान धरो सर्वे,
जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो रे कहे मेहरेश जागो जागो रे कहे मेहरेश जागो जागो रे कहे मेहरेश तर्क वितर्क में क्यों डूबना है तर्क वितर्क में क्यों डूबना है ये बातें उसके भी परे हैं ये बातें उसके भी परे हैं मधुसूदन मेहर ईश्वर है मधुसूदन मेहर ईश्वर है मधुसूदन मेहर ईश्वर है मधुसूदन मेहर ईश्वर है मिथ्या है सब शेष जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो रे कहे मेहरे जागो जागो रे कहे मेहरे जागो जागो रे कहे मेहरे जागो रे जागो रे जागो रे जागो जागो रे जागो जागो रे कहे मेहरे जागो जागो रे कहे मेहरे जागो जागो रे कहे मेहरे अवतार मेहर बाबा की जय। 1925 में मेहर बाबा ने अपने मौन का प्रारंभ किया और उसके कुछ चंद महीनों में यानी दिसंबर 1926 तक मेहर बाबा ने लिखना भी छोड़ दिया। आगे जाकर 1948 के आसपास मेहर बाबा ने पढ़ना भी छोड़ दिया था और अपने मौन के दौरान अपने प्रेमियों से या अपने शिष्यों से वार्तालाप करने के लिए मेहर बाबा जिस वर्णमाला तख्तिका या अल्फ़ाबेट बोर्ड का प्रयोग करते थे उसको इस्तेमाल करना भी मेहर बाबा ने अक्टूबर 1954 से बंद कर दिया। अब इसके बाद में मेहर बाबा सिर्फ अपने हाव भावों के जरिए और अपने हाथों के विशिष्ट इशारों के द्वारा अपने प्रेमियों से बात करते थे और जो बाबा बोलते थे तो वो सारे भाव उनके चेहरे पर भी स्पष्ट रूप से दृगोचर होते थे और इसलिए बाबा के चेहरे को देखना अपने आप में एक अनूठा आनंद था, क्योंकि जो भी कुछ बाबा बताना चाहते थे वो उनके चेहरे पर पढ़ने का प्रयास अनायास हर एक प्रेमी करता था और जो बाबा की खूबसूरती है, जो बाबा का सौंदर्य है, वो मेहर बाबा के चेहरे पर इन हाव भावों के जरिए और भी ज़्यादा छलकता था और जो प्रेमी है उसको अपने प्रियतम की इस खूबसूरती से अपनी आंखें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब बाबा आम लोगों में जब कभी घूमते थे तब भी पाया गया है कि जो सामान्य लोग हैं, जो बाबा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो भी बाबा के सौंदर्यवशता के कारण कई बार बाबा को बार बार देखने के लिए लालायित हो जाते थे। अब इसका एक कारण तो बाबा की खूबसूरती है, लेकिन दूसरा एक कारण जो बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया था जब बाबा 1932 में माद्रिद गए थे, स्पेन की जो राजधानी का शहर है, और वहाँ पे जाने के बाद में बाबा का काम जो होता था वो खासकर भीड़ में ही होता था। तो बाबा ने कहा कि ऐसी जगह पे चलते हैं, विचरण करते हैं कि जहाँ पे लोगों की भीड़ हो। तो मुख्य रास्ते से जब
बाबा चल रहे थे अपने पाश्चिमात्य शिष्यों के साथ, तो जो माद्रिद के नगरवासी है वो बार बार मुड़कर बाबा को देखते थे या बाबा को देखने के बाद अनायास रुक जाते थे। और जब बाबा के शिष्यों ने ये बात बाबा के ध्यान में, बाबा का ध्यान इसकी ओर जब खींचा, तब बाबा ने कहा कि जब मैं कोई वैश्विक कार्य करता हूँ तो अपने आप लोग मेरी तरफ आकृष्ट होते जाते हैं। अब जो भी कारण हो, मेहर बाबा का वैश्विक कार्य हो या फिर मेहर बाबा के चेहरे की जो एक अद्वितीय खूबसूरती थी वो हो, लेकिन मौन में मेहर बाबा के चेहरे की खूबसूरती और भी निखर आती थी या निखर आई थी, क्योंकि मेहर बाबा का चेहरा पूर्ण रूप से एक्सप्रेसिव हो गया था। और जो बाबा का प्रेमी है, जो बाबा की प्रेमी की, जो बाबा की खूबसूरती को पीना चाहता है या उसे प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक अनोखा अद्भुत अनुभव था, मौका था। इसी बाबा की खूबसूरती का बयान करने वाले कुछ अशरार अब हम सुनेंगे। आसमाने फलक पर सूरज निकल आया है, ये कौन सा सूरज है जो धरती पर उतर आया है। आइए सुनते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। हमारे प्रियतम अवतार मेहर बाबा ने 10 जुलाई 1925 के दिन अपना महामौन का आरंभ किया था। इस घटना को कल 96 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आपके सामने कुछ अशार, चंद शेर पेश कर रहा हूँ। गौर फरमाइए। आसमाने फलक पर सूरज निकल आया है, आसमाने फलक पर सूरज निकल आया है। ये कौन सा सूरज है जो धरती पर उतर आया है? ये कौन सा सूरज है जो धरती पर उतर आया है? ये किसकी रोशनी जो रोशन करे जहां को? ये किसकी रोशनी जो रोशन करे जहां को? वो नूरे खुदा बनकर धरती पे छा गया है, वो नूरे खुदा बनकर धरती पर छा गया है। हर शय में देखो खुशी छा गई है, हर शय में देखो खुशी छा गई है। खुदा से मिलन की अब घड़ी आ गई है। फूलों ने रंग भरे हैं बहारे गुलशन में, फूलों ने रंग भरे हैं बहारे गुलशन में। अब कलियां भी खिल उठी है रंगे शबनम में। चांद भी मुस्कुराया हर चांदनी इतराई, चांद भी मुस्कुराया हर चांदनी इतराई। जरा देखो तो गुलशन में फिर से बहार आई। बहारों का ये आलम मेरे दिल को भा गया है, बहारों का ये आलम मेरे दिल को भा गया है। जीने का हौसला मेरा बढ़ता गया है, जीने का हौसला मेरा बढ़ता गया है। लेकिन हर तजल्ली दिल को हमारे भाती नहीं, हर तजल्ली दिल को हमारे भाती नहीं। लाख कीमत पर भी नीयत हमारी बदलती नहीं, लाख कीमत पर भी नीयत हमारी बदलती नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस खुदा के आशिक हैं जिनके कदमों में है काबा। हम उस खुदा के आशिक हैं जिनके कदमों में है काबा। अब मेरी जुबा से सुन लो उनका नाम है मेहर बाबा, अब मेरी जुबा से सुन लो उनका नाम है मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय।
मेहर बाबा का मौन जितना अधिक चर्चा में रहा है, उससे अधिक विवादास्पद रहा है मेहर बाबा का मौन भंग या मेहर बाबा का मौन खुलना। और हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा ने भी इसको विवादित बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं, क्योंकि कई बार बाबा ने अपने मौन भंग की तिथि जाहिर की, एक तारीख अनाउंस की, ऐलान किया, और तारीख आते आते मेहर बाबा ने वो तारीख आगे ढकेल दी या फिर मेहर बाबा ने अपना मौन भंग जो है वो टाल दिया। 1932 में मेहर बाबा अमेरिका गए हुए थे और तब बाबा के मौन को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अब अमेरिका में मेहर बाबा ने अपने मौन भंग के बारे में बात करना शुरू कर दिया, और जैसे बाबा ने बात करना शुरू कर दिया तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे जो अखबार थे, वहाँ के अखबार, वहाँ के जो रेडियो चैनल्स थे, सब जगह पे ये बात फैल रही थी कि बाबा अपना मौन तोड़ने वाले हैं, और वो भी अमेरिका में हॉलीवुड में तोड़ने वाले हैं। और इससे एक काफ़ी जोशपूर्ण, एक काफ़ी उत्साहपूर्ण, एक गरम ऐसा माहौल, वातावरण वहाँ पे तैयार हो चुका था, और सारे जो वहाँ के पाश्चिमात्य बाबा प्रेमी थे वो इस घटना की तैयारी में जुट गए कि इस घटना को हम कैसे संस्मरणीय, यादगार बनाएं। तो हॉलीवुड में एक बड़ा ही मशहूर एम्फी थिएटर है जिसको हॉलीवुड बोल कहते हैं, तो उसको बुक किया गया, उसको आरक्षित किया गया। फिर एक नेशनल रेडियो कंपनी थी, उसको कहा गया कि जब बाबा बोलेंगे तो वो सारा कार्यक्रम जो है उसको आप पूरी अमेरिका में और जहाँ जहाँ आपके स्टेशन हैं वहाँ पे आप उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। जो बाबा की कुछ स्त्री शिष्याएं थी, उन्होंने इस समारोह के लिए, इस घटना के लिए खास गाउन सिलवाए क्विंटीन टॉड के कहने पर, और इन गाउन्स का नाम रखा गया था गॉड रियलाइजेशन गाउन्स। अब बाबा ने आग में और तेल डाल दिया, और बाबा ने कहा कि 13 जुलाई 1932 को मैं मौन खोलूँगा। अब ये तारीख भी मुकर्रर हो गई, और बाबा ने कहा कि ये अनिवार्य है कि मेरा मौन खोलने से पहले मैं चाइना जाके आऊँ। और बाबा फिर चाइना चले गए, बाबा के साथ क्विंटीन टॉड भी थे। अब चाइना से अमेरिका लौट कर आने के बजाय बाबा चाइना से सीधा भारत चले गए, और क्विंटीन टॉड के जरिए बाबा ने एक छोटा सा, एक संक्षिप्त में एक मैसेज भेज दिया, और कहा कि परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण मैं अपना मौन भंग की तिथि को आगे ढकेल रहा हूँ, और मेरा मौन भंग अभी कुछ दिनों के बाद में होगा। अब ये बड़ी आसानी से बाबा ने लिख दिया, लेकिन सबके उत्साह पे बाबा ने पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, तो इससे एक कंट्रोवर्सी, उससे एक विवाद वहाँ पे खड़ा हो गया। अब जो लोग बाबा के जो निकट के प्रेमी थे, उनके ऊपर इस बात का कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन जो बाबा के अभी संपर्क में आए थे या जो बाबा के प्रेम में नए थे, वो एक तो अचंभे में पड़ गए, या फिर उनकी बिल्कुल निराशा हो गई मेहर बाबा के इस बर्ताव के कारण। तो कुछ लोग नाराज़ भी हो गए। अब बाबा के कार्य को या बाबा को स्वयं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई बाबा की निंदा करता है या बाबा से नाराज़ हो जाता है या बाबा से दूर हो जाता है या गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। इन सारी बातों से मेहर बाबा के कार्य या मेहर बाबा के ऊपर कोई इसका असर होने वाला नहीं था। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो सारी लीला बाबा ने वहाँ पे रचाई, ये बाबा के विश्व कार्य का ही एक हिस्सा था। इस घटना के बाद जब बाबा फिर से इंग्लैंड गए,
तो अपने प्रेमियों के साथ जब बैठे हुए थे तब बाबा ने कहा कि आप सब लोगों ने ये कैसे मान लिया कि मैं अपना मौन भंग इस प्रकार एक बड़े हुजूम के सामने माइक्रोफोन के ऊपर एक बड़े जमावड़े के सामने कुछ बात कर कर मैं अपना मौन भंग करने वाला हूँ। और बाबा ने कहा कि मेरा मौन अकस्मात शुरू हो गया और मेरा मौन भंग भी इसी तरह आकस्मिक होगा। अमेरिका के शिष्यों को बाबा ने जो पत्र लिखा इस घटना के बाद में, उसने बाबा ने कहा कि आप मायूस मत होइए, बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि मेरा मौन भंग जो है वो होने वाला है, और जब मेरा मौन भंग होगा तो तमाम दुनिया ये मान लेगी कि मेरे रूप से क्राइस्ट का पुनरागमन हो चुका है। और एक घटना मुझे याद आती है जो 1942 में हिमालय की वादियों में घटित हुई थी। बाबा अपने 4 शिष्यों के साथ, गुस्ताद जी, काकाबारिया, बैदुल और आदि सीनियर, इनके साथ में बाबा उत्तर में हिमालय की प्रदेश में गए हुए थे और उत्तरांचल के काठ गोदाम में मेहर बाबा का वास्तव्य था। और बाबा ने ये भी कहा था कि उनको वहाँ पे कुछ विशिष्ट कार्य करना है और शायद बाबा वहाँ पे अपना मौन खोल सकते हैं। तो एक दिन बड़े ही सुबह को सूरज उगने से पहले मेहर बाबा अपनी इन 4 शिष्यों के साथ बाहर निकल पड़े और बाबा ने यहाँ वहाँ पैदल घूमना शुरू कर दिया। फिर बाबा खेतों में से, खलिहानों में से, झाड़ियों में से, पहाड़ों से बाबा चल रहे थे और ये चारों जो शिष्य है वो उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। अब बाबा जैसा अपने कार्य के दौरान बाबा को हर एक चीज़ की जो है बाबा को जल्दी होती थी, तो बाबा बड़ी तीव्र गति से चल रहे थे और उनके साथ रहने के लिए ये चारों को काफ़ी परिश्रम उठाने पड़ रहे थे। और 2 जगह पर तो आदि के पाँव में मोच आते आते रहेगी और ना पानी ना खाना, कुछ बाबा ने मना कर दिया था कि पानी भी पीना नहीं था। तो ऐसे हालातों में ये सारे बाबा और ये 4 शिष्य चल रहे थे। अब वहाँ पे जो जैसे पहाड़ों में वादियाँ होती है, तो एक घाटी उतर कर बाबा दूसरी घाटी के ऊपर चले गए। अब शिष्यों ने सोचा कि अब यहाँ पे बाबा अपना एकांतवास करेंगे, लेकिन बाबा ने तीसरी घाटी के ऊपर देखा और बाबा ने कहा कि वहाँ पे कुछ बंधक आत्माएं हैं जो मुझे बुला रही है, मुझे पुकार रही है, तो हम वहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे लोग तीसरी घाटी के ऊपर चले गए। वहाँ पे बाबा ने अपना कुछ कार्य किया और बाबा फिर दूसरी घाटी की तरफ लौट आए। वहाँ पे खूब खोजबीन की और बाबा ने एक जगह जो है, एक स्थान जो है वो मुकर्रर किया। वो बीच में एक बड़ा सा पत्थर था, उसको पीठ टिकाकर बाबा बैठ गए और बाबा ने अपने चारों शिष्यों को 4 दिशाओं में भेज दिया, एक 50 यार्ड की दूरी पर, और उनसे कहा कि वो बाबा से विमुख होकर बैठे, उल्टी तरफ मुंह करके बैठ जाए, और जब बाबा ताली बजाएंगे तब उनको दौड़कर वहाँ पे आना है। अब ये चारों शिष्य जो है वो मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे कि इतनी अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक घटना यहाँ पे होने जा रही है कि बाबा अपना मौन खोलने वाले हैं और सिर्फ हम 4 इस घटना के साक्षी हैं। तो उनको तो उनकी जो कल्पना शक्ति है या उनकी जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अब 15 मिनट गए, 20 मिनट गए, इस प्रकार समय चला गया और करीबन 1 घंटे के बाद में बाबा की ताली बजी और ये लोग फिर मुड़े और बाबा के इशारे पर दौड़कर बाबा के पास चले गए सुनने के लिए कि अब बाबा मौन खुलने के बाद अब बाबा क्या कहते हैं। तो बड़ी उत्सुकता से बाबा के पास पहुंच गए, बाबा के पास देखने लगे। बाबा उठे, बाबा ने अपने कपड़े साफ किए, झटक दिए और बाबा ने इशारों में कहा कि अब चलते हैं, फिर से वापस जाते हैं। और वो मौन भंग जो होना था या जिसका एक, मैं कहूँगा कि गाजर दिखाया गया था,
वो वहीं पे धरा के धरा रह गया। और एक जो बात मुझे याद आती है कि 1968 में मेहर बाबा के ऊपर एक फिल्म आई गई, जो बाद में बियॉन्ड वर्ड्स नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुई, मशहूर हुई। तो इस फिल्म में एक जगह पर बाबा ने, प्रश्नकर्ता ने ना पूछने पर भी अपनी तरफ से मेहर बाबा ने अपने मौन के बारे में और मौन भंग के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, तमाम दर्शकों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, जिसमें बाबा कहते हैं कि मैं हर साल, प्रतिवर्ष मैं ये कहता हूँ कि मैं अगले साल अपना मौन खोलूँगा, और फिर वो साल आता है, चला जाता है, लेकिन मेरा मौन उसी तरह बरकरार रहता है। जैसे फिर बाबा ने एक मिसाल दी। बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं क्यों करता हूँ। तो जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर को पता है कि उसका जो पेशेंट है वो ठीक होने में, पूरी तरह से स्वस्थ होने में कम से कम 1 महीना तो लगने वाला है, लेकिन उसका हौसला बढ़ाने के लिए जब ये पेशेंट डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर मैं कब तक स्वस्थ हो जाऊंगा, डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते में। और फिर हर हफ्ते डॉक्टर जब भी पेशेंट की जांच करता है उसको यही कहता है कि तुम अगले हफ्ते तक ठीक हो जाओगे। और फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यथोचित कालावधि जाने के बाद में वो जो पेशेंट है वो अपने आप ठीक ठाक स्वस्थ हो जाता है। अब बाबा कहते हैं कि मेरे मौन भंग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार है। मेरे मौन का खुलना तमाम मानव जाति के लिए एक अंतिम राहत या अंतिम स्वस्थता, बाबा ने कहा है कि अल्टीमेट क्योर लाने वाला है। और ये स्वस्थ होने की घड़ी अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, और पेशेंट जो है वो पेशेंट भी स्वस्थ होने के लिए बिल्कुल इम्पेशेंट या बेकरार हो गए हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि मेरा मौन भंग जो है वो अब अटल है। तो ये जो एक दृश्य है उसको हम फिल्म के जरिए देखेंगे और बाबा की इस बात को सुनेंगे और इस याद को तरोताज़ा करेंगे। I would like that you address with a final message to them. And allow me to ask you, do you think that the experience of looking at film, that is also a form of meditation? That all the experiences by seeing every aspect of the whole life. Baba will tell you about it. Exactly. Loud. One important point is, Baba says this is the 43rd year of his silence. It's a continuous silence without any break. Almost every year, I tell my followers, the next year I will break my silence. And yet I continue to be silent. Now I tell you about a doctor. There is a surgeon, a very famous doctor. He knows that you as a patient will take some time, a month say, to get cured. But when he sees you, he wants to comfort you. He wants to give you a lift. And he tells you that don't be nervous, after 7 days you will be all right. Then he again sees him the next day. The patient says, well, doctor, I'm feeling very bad. The doctor says, don't worry, I tell you, in 7 days you will be all right. At the same time, the doctor knows that he won't be cured before a month. And when the time comes, the patient gets well. So I tell my devotees and the world that I'll be speaking next year, say, or sometime after next year. And yet I continue my silence
But now, positively, I am going to break my silence very soon, because the patients are getting towards cure, and the patients are also getting impatient for the cure. बाबा यूं बार बार अपने मौन भंग की घोषणा कर उसे टाल देने में या आगे ढकलने में उनकी क्या योजना थी और क्या आध्यात्मिक हेतु था, इसके बारे में अटकलें लगाना तो उचित नहीं होगा। किंतु मेरी सोच के अनुसार इसके दो परिणाम दिखाई दिए हैं या दिखाई देते हैं। एक तो बाबा के जो निकटतम प्रेमी थे उन पर अब इस बात का असर धीरे धीरे कम होता गया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बाबा का कार्य बाबा ही जानते हैं, और चाहे मौन में हो या बोल रहे हो, बाबा तो बाबा ही है। इस प्रकार मेहर बाबा के मौन भंग की घोषणा से पहले जो एक खलबली हो जाती थी, वो जो एक उत्सुकता बढ़ जाती थी, वो अब धीरे धीरे कम हो गई। और स्वाभाविक है कि इस घटना को मेहर बाबा के प्रेमियों ने मेहर बाबा से ज़्यादा महत्व देना छोड़ दिया। दूसरी बात ये हुई कि तमाम बाबा प्रेमियों को अब इस बात का एहसास हो गया कि चूंकि बाबा ईश्वर है, बाबा का मौन जो है वो हमारे मौन से, एक आम सामान्य आदमी के मौन से बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अलग है। और इसलिए बाबा का मौन भंग भी हमारी मौन भंग की तुलना में एक बिल्कुल असामान्य सा होगा। और इसलिए प्रेमियों की मौन भंग के प्रति धारणाएं जो है वो बदल गई, थोड़ी और प्रगल्भ हो गई। और दुनियावी नियम लगाकर मेहर बाबा के मौन भंग का आकलन करना, इसमें कितनी मूर्खता है, ये अब प्रेमियों के और स्कॉलर्स के भी समझ में आ गया था। अब बाबा अपने मौन को खोलने में इतनी देरी, इतना विलंब क्यों कर रहे थे? इस सवाल के उत्तर में मेहर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर कहानी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मेहर बाबा ने दिया है कि बाबा कहते हैं कि देश की स्वतंत्रता और शान के लिए लड़ता हुआ एक वीर सिपाही अब शत्रु की गोलियों की बौछार से उसका सीना छलनी हो गया है और उसका देह, उसका अंतिम क्षण आ गया है और उसका देह अभी भूमि पर गिरने वाला है, गिर रहा है। तभी ये जो सिपाही हैं उसका ध्यान ज़मीन पे रेंगती हुई चींटियों की तरफ जाता है और अपने शरीर के भार के नीचे ये चींटियाँ कुचल न जाए, इसलिए वो अपने देह के गिरने की दिशा को एक मोड़ देता है, अपने शरीर को एक दूसरी दिशा में मोड़ता है ताकि जो चींटियाँ हैं वो चींटियाँ जीवित रहे। अब बाबा कहते हैं कि उस सिपाही को अपने शरीर को मोड़ने में जितना समय लगा उससे भी कम समय मेरे मौन भंग में लग रहा है। अब ये डेफिनेशन जो है स्पेस और टाइम का, वो ईश्वर का डेफिनेशन है, ये हमारी परिभाषा से बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। तो एक जगह पे बाबा ने कहा था कि नॉट अंटिल द वर्ल्ड क्राइज आउट फॉर गॉड आई विल गिव अप माई साइलेंस। मतलब बाबा कहते हैं कि जब तक सारी दुनिया आक्रोश नहीं करती और जब तक उनको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं हो जाता, मैं तब तक अपना मौन नहीं खोलूंगा। जुबां उस दम खुले जिस दम असर का हो यकीन घर घर, खुदा परमात्मा अल्लाह अहुर मज़ गॉड अलख ईश्वर।
आइए सुनते हैं ये गीत। खुदा परमात्मान अल्लाह अकबर पाडल गई तुम्हीं को याद करते हैं कलीसा मस्जिदों मंदिर तुम्हीं को याद करते हैं कलीसा मस्जिदों सब है ये मजहब ये नाम और रूप उसके है उसी के सब है ये मजहब तुम्हीं को याद करते हैं कलीसा मस्जिदों मंदिर वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन कथा दरिया ने वहदत बन गया कसरत नमा बनकर उठा दरिया ने वहदत बन गया कसरत नमा तुम्हीं को याद करते हैं कलीसा मस्जिदों मंदिर वही बंदा वही मौला वही पर्दा वही जलवा वही बंदा वही मौला वही पर्दा वही जलवा वो लफ्ज़ इश्क़ था जो कहते बन गया दफ्तर वो लफ्ज़ इश्क़ था जो कहते बन गया दफ्तर तुम्हीं को याद करते हैं कलीसा मस्जिदों मंदिर सदा हरदम ये देखती है मेहरबान बाकी खामोशे सदा हरदम ये देखती है मेहरबान बाकी खामोशे सुबह खुशदम बोले सदम असर का ओ यही घर घर सुबह खुशदम बोले सदम असर का ओ यही घर घर तुम्हीं को याद करते हैं कलीसा मस्जिदों मंदिर। जनवरी 1969 यानी बाबा का देह छुटने से एक दिन पहले डॉक्टर डॉन्किन बाबा की जांच कर रहे थे और तब बाबा ने उनसे कहा कि ऑल दैट आई हैव बीन थ्रू ऑल अलोंग हैज़ बीन अ प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड
W capital word. For just this one word. बाबा ने कहा कि ये सब जिन हालातों से मैं अब तक गुजरा हूँ, ये सारा सिर्फ एक शब्द की तैयारी के लिए किया गया था, केवल एक शब्द। और फिर एक रहस्यमय हंसी के साथ बाबा कहते हैं कि जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए, सिर्फ एक शब्द। आइए 30 जनवरी 1969 की ये घटना जिसको हमने अभी याद किया, हमको इससे ये पता चलता है कि मेहर बाबा का मौन भंग एक बड़ी ही लोकोत्तर, एक बड़ी ही अद्वितीय घटना है। और जिस दिन मेहर बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, उस दिन मेहर बाबा का मौन भंग हो गया और उसका जो परिणाम है वो अब धीरे धीरे हमारे सामने दृगोचर हो रहा है। आइए हम अपने पिता को प्रेम पूर्वक अभिवादन करते हैं और उन्हीं की दी हुई जो परवरदिगार प्रार्थना है उसका गीतमय रूपांतरण सुनते हैं। परवरदिगारा परवरदिगारा, सबका सहारा पालनहारा। बेल नहीं बत्ती बुझ नहीं जाती, बेल नहीं बत्ती बुझ नहीं जाती, नजर नहीं आती आत्म ज्योति। कांटों से खराब है, जिस गुल में बून हो और पत्थर के मिसाल हो, जिस दिल में परवरदिगारा 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 परवरदिगारा, सबका सहारा पालनहारा। परवरदिगारा परवरदिगारा, सबका सहारा पालनहारा। तुझसे अजल है, तुझसे अबद है, जिसकी नहीं हद तू वो अहद है। बेमिसल है तू और बेसिफत है, तू बेनिहायत तू बेजहद है। नारंग नारूप ओ नारंग नारूप ना सूरत तेरी, कैसे बनाए सूरत तेरी।
तेरा तस्वुर परवरदिगारा, तेरा तस्वुर परवरदिगारा, हालियत नबी इल्म प्यारा परवरदिगारा, परवरदिगारा सबका सहारा पालनहारा। हर चीज आनी हर चीज पानी, एक तू है बाकी और जावेदानी। शम्मे अजल के लाखों है ज़ुल्मी, एक बीना के लाखों है नगुमी। सागर वही है लाखों है धारे, एक मेहर है लाखों सितारे। तू जब तक चश्मे जब तक चश्मे बातिन नहीं है, तू जब तक चश्मे बातिन नहीं है, दीदार तेरा मुमकिन नहीं है। अपने करम से परवरदिगारा हमको दिखा दे अपना नज़ारा, नज़ारा परवरदिगारा, परवरदिगारा सबका सहारा पालनहारा। अव्वल भी तू है आखिर भी तू है, बातिन भी तू है जाहिर भी तू है। तू ही सदा था तू ही सदा है, होगा सदा तू तू खुदा है। हर शय में तू है हर शय में तू है, और जावेदानी हर शय में तू है, और जावेदानी और माँ सिवानी और माँ मेरानी। सागर ऐसा ऐसी है धारा, सागर है ऐसा ऐसी है धारा, जिसकी न तैरा कोई किनारा किनारा। सागर है ऐसा ऐसी है धारा, जिसकी न तैरा कोई किनारा। परवरदिगारा परवरदिगारा सबका सहारा पालनहारा। आकाश में तू पातालों में तू, हर चाल में तू हर चालों में तू। तू ही यहाँ है तू ही वहाँ है, हर जा आया है फिर भी नया है। नासुत में है तू मलकुत में है तू, जबरुत में है तू लाहूत में है तू। हर जा अगर से तेरा मकान है, हर जा अगर के तेरा मकान है। तू लाजमा है तू लामका है, तेरी महक से
परवरदिगारा तेरी महक से परवरदिगारा बहका है आलम सारा के सारा सारा परवरदिगारा परवरदिगारा सबका तुम्हारा दोनों जहां का खालिक तू ही है, सब मालिकों का मालिक तू ही है। हर एक कदम पर तेरी नजर है, सारे दिलों की तुझको खबर है। हर जा पे हाजिर हर जा पे नाजिर, हर शय में कादिर हर शय में जाहिर। सैरों में तू है तारों में तू है, फूलों में तू है ख्वारों में तू है। एक एक शय एक शय में तेरी तजल्ली, तुझसे है रोशन एक एक तारा। परवरदिगारा परवरदिगारा सबका सहारा पालनहारा। तू इल्म कुल है तू कुदरत कुल, तू लुत्फ कुल है तू लज्जत कुल। दोनों जहां कल हर पल नजर है, कल की खबर थी कल की खबर है। सत्तार तू है गफ्फार तू है, तू रहमत कुल मुख्तार तू है। तू जाने जाना तू जाने जाना जाने जहां है। वस्फों को तेरे हद ही कहाँ है। परवरदिगारा परवरदिगारा सबका सहारा। तजल्ली से इत्मो हक से रजा का, चाहने वाला सिद्को सफा का। मजहरे एक वो बहरे मोहब्बत, ए रब अजली ए रब अजमल ए रब अजमल। सारे जहां का तू जहानारा, सारे जहां का तू जहानारा। तू ज्ञान सागर और बेकिनारा। परवरदिगारा परवरदिगारा सबका सहारा पालनहारा। प्रभु परम देव परमेश्वर तू, परवरदिगारा परवरदिगारा। परब्रह्म अल्लाह है नामवर तू, परवरदिगारा परवरदिगारा। इज़्ज़त इलाही है और यज़दा, परवरदिगारा परवरदिगारा।
प्रीतम हो ईश्वर आभूर मंदा, सब साम जिस नाम से भी जो भी पुकारे, सब नाम प्यारे, सब नाम तेरे, सब नाम प्यारे, सब नाम तेरे, सब नाम प्यारे, सब नाम तेरे, सब नाम प्यारे, बस एक तू ही है, बस एक तू ही है, परवरदिगार मंजूर कर दे सजदा हमारा हमारा, परवरदिगारा परवरदिगारा, सबका सहारा पालनहारा, परवरदिगारा परवरदिगारा, सबका सहारा पालनहारा, सबका सहारा पालनहारा, सबका सहारा जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद महिमा दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदोद्धारो मेरे रमण, आरती स्वीकारो मेरे रमण, आरती स्वीकारो। धूप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेरे रमण, आरती स्वीकारो मेरे रमण, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरे रमण, आरती स्वीकारो मेरे रमण, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरे रमण, आरती स्वीकारो
महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेम जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदोद्धारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश मंडल में हो और महासागर की गहराइयों में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों जगतों में हो और तीनों जगतों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहुरमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एज़द अर्थात एकमात्र पूज्य हैं। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए
जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और हर एक झूठ, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई हैं, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। ओम परब्रह्म परमात्मा अवतार मेहर बाबा की जय। ओम परब्रह्म परमात्मा अवतार